सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ट्रिब्यूलेशन के लेवल्स को पार कर चुका था और उसकी पावर भी काफी बढ़ गई थी। उसने एक नया दाव बनाया था जिससे स्वर्ग ने उसे पनिशमेंट देने के लिए इमोर्टल एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म भेज दिया था, जिसने शियाओ को पकड़ लिया था। वांग कबीले के एल्डर ने इस मौके का फायदा उठाया। वो शियाओ को वांग फैमिली की पपेट बनाना चाहता था, इसीलिए उसने लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल किया था। उसे लग रहा था कि उसने शियाओ को कंट्रोल कर लिया है और वो उसे ऑर्डर देने लगा, पर शियाओ ने एम्पर बटरफ्लाई की मदद से उस स्पीड सेल को रोक लिया था और वो उस वांग फैमिली के एल्डर को कुत्ते की तरह पीटता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और फिर शियाओ ट्रिब्यूलेशन के लाइटनिंग पॉइंट लिक्विड को हासिल करने के लिए ऊपर बढ़ जाता है, जहाँ कई सारे ड्रैगन मौजूद थे। फिर अब हम देखते हैं कि और लाइटनिंग पुल तेज एनर्जी के साथ चमक रहा था। बिलो लेक और इंपियल पास से सभी इसे हैरानी से देख रहे थे। शियाओ उस लाइटनिंग पुल को हासिल करने के लिए ऊपर पहुंच गया था, क्योंकि उसे सिर्फ एक प्याला ट्रिब्यूलेशन लिक्विड नहीं चाहिए था, बल्कि उसे पूरा तालाब भी चाहिए था। इसीलिए वो अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उस जाइंट बॉडी के साथ वो पूरे ट्रिब्यूलेशन पुल को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। उस पुल के अंदर ड्रैगन बेबी भी मौजूद थे और ये ट्रिब्यूलेशन पुल हेवन की चीज थी, इसीलिए इसे छूने से ही सजा मिलती थी। और शियाओ तो इसे पूरा का पूरा निकल जाना चाहता था, इसीलिए हेवन लाइटनिंग से उस पर हमला होने लगता है। पर शियाओ तो 12 केवी की लाइटनिंग भी अपने अंदर लेकर चलता है, इसीलिए उसे इस लाइटनिंग से कोई असर नहीं हो रहा था और वो अपनी पूरी गॉड पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लाइटनिंग पुल को उठाने लगता है। वहाँ नीचे मौजूद फिनिक्सेस बातें कर रही थी कि इस लड़के ने अभी जिन और वांग कबीले के एल्डर को मारा है और अब ये पूरा का पूरा लाइटनिंग पुल ही चुराना चाहता है। क्या ये अपनी इमेज खराब नहीं कर रहा कि ये चोर है? लिटिल बनी भी ये सब बातें सुन रही थी, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि तुम्हें किस बात की जलन हो रही है? क्या वांग ने तुम्हारा कुछ चुराया है? एंड किंग भी शियाओ से कहता है कि वांग, लाइटनिंग पुल सिर्फ एक इल्यूजन है, असली ट्रेजर तो इस पुल के अंदर मौजूद ट्रिब्यूलेशन लिक्विड है। शियाओ अपनी फर्नेस को आगे कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ इस ट्रिब्यूलेशन लिक्विड में से एक प्याला नहीं पीना चाहता, बल्कि मैं इस पूरी हांडी को ही पी लेना चाहता हूँ। और वो सारे ट्रिब्यूलेशन लिक्विड को अपने एम्पर फर्नेस के अंदर भरने लगता है। जिन जान, वांग शी और जिन जीफे भी ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। शियाओ ने पूरा लिक्विड सोख लिया था और अब वो लाइटनिंग पुल भी हल्का हो चुका था, पर अभी भी वो एक हेवनली आर्टिफैक्ट था, इसीलिए शियाओ गॉड बॉडी के साथ भी उसे हिला नहीं पा रहा था। इसीलिए शियाओ ट्रू इमोर्टल रिकॉर्ड के साथ 6 से 5 रिइंकार्नेशन हेवनली आर्ट को मिलाकर वीलो डीटी मेथड का इस्तेमाल करता है। इससे वो उन गोल्डन बेलों के साथ उस पूरे लाइटनिंग पुल को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। आसमान में एक पोर्टल भी खुल गया था, जिससे वो लाइटनिंग पुल वापस जाने वाला था। ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिंग भी वहां गए थे, उन्हें भी शियाओ की मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रिब्यूलेशन का सोर्स है, अगर तुम इस पोर्टल के अंदर चले गए तो तुम भी राख बन जाओगे, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन पुल शियाओ को भी अपने अंदर खींच कर ले जा रहा था। इसलिए वो कह रहे थे कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, जल्दी से रुक जाओ। पर शियाओ हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि मैं सिर्फ आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ और वो अपना पूरा जोर लगा देता है। अपने सभी अल्टीमेट टेक्निक्स के साथ वो उस लाइटनिंग पुल को पूरी पावर के साथ अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी बॉडी के अंदर समा लेता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, पर शियाओ की सरकत की वजह से स्वर्ग नाराज हो जाता है और तेज लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जो शियाओ को बुरी तरह से घायल कर देती है। उसका हार्ट जोर से धड़कने लगता है। मेंग तियानजिंग कहते हैं कि लड़के, मूर्खता मत करो, पर शियाओ अभी भी उस लाइटनिंग पुल को छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वहां पर वापस से इमोर्टल बिहेंडिंग टेरेस आ जाता है। शियाओ कहता है कि ये फिर से आकर मुझे लेने लगा, मैं पहले ही इसका सामना कर चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगली बार मिलेंगे, या फिर बेहतर होगा कि हम कभी मिले ही ना। काओ युशेंग को भी काफी चिंता हो रही थी। वो कहता है कि ये तो बस एक टूटा हुआ कुंड है, इसीलिए इसे छोड़ दो और वापस कर दो। पर वांग ने जो ठान लिया उसके फैसले को कोई नहीं रोक सकता और वो अपने बोन ट्रेजर को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगता है और उस ट्रिब्यूलेशन एनर्जी को रोकने लगता है। मेंग तियानजिंग कहते हैं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन का टाइम खत्म होने वाला है और वो पोर्टल भी बंद हो रहा था। अगर तुम ऐसे टिके रहे तो शायद इस लाइटनिंग पुल को हासिल कर सकते हो। शियाओ अब कुनपेंग तकनीक का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस हेवनली बिहेडिंग ब्लेड को तोड़ देता है और इससे उस इमोर्टल बिहेडिंग टेरेस की लाइट बाहर निकलती है, जो उस हथियार का ही एक टूटा हुआ हिस्सा था। वो भी उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, पर इससे पहले ही वो पोर्टल बंद हो जाता है। सभी अच्छे से जानते थे कि यह लाइट इस ट्रिब्यूलेशन
ट्रिब्यूलेशन से जन्मी है। शियाओ सोचता है कि अगर इस रेड लाइट एनर्जी को मैं अपनी बॉडी के अंदर डाल लूं और इसे टेम्पर कर दूं तो शायद मैं और ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा, और वो अपनी फुल स्पीड के साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर बाकी सभी पेटिशनर भी उस रेड एनर्जी को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए वो भी तेजी से आगे आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वहां पर एक ओल्ड लेडी पेटिशनर भी मौजूद थी जो मेट्री आर्क वे थी। वो कहती है कि हमारे इंपियल पास के कुछ रूल्स हैं, क्या तुम उन्हें भूल गए हो? लाइटनिंग पुल जैसी डिवाइन ऑब्जेक्ट हमेशा भाग्यशाली को ही मिलती है, इसे बलपूर्वक छीनना क्या हमारे इंपियल पास का अपमान नहीं है? तभी एल्डर तुओगो आगे आकर कहता है कि इतनी कम उम्र में इस लड़के के पास इतना बड़ा भाग्य है। शियाओ सभी पेटिशनर के बीच तेजी से उस लाइट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बाकी लोगों से कहता है कि बीच में दखल मत दो, ये लाइट उस देववध मंच के समान है। मैंने अभी इसकी ताकत देखी है, इसे सीधे बॉडी के अंदर नहीं लिया जा सकता और वो रोशनी आसमान में चली जाती है। एल्डर वे कहती है कि इस रोशनी के अंदर कॉन्शियसनेस मौजूद है। एल्डर तुओगो कहता है कि यह एनर्जी ट्रिब्यूलेशन से जन्मी है, जरूर ये उस देववध मंच की टूटी हुई ब्लेड का हिस्सा होगा। इस पर एल्डर वे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है यह तो हमारा सौभाग्य है, अगर ये रोशनी इमोर्टल को काट सकती है तो हमारा इंपियल पास और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा और हम नेदरवर्ल्ड के इमोर्टल्स को मार पाएंगे। इसीलिए हमें इसे हर हाल में पकड़ना होगा। और वो अपनी एनर्जी से आसमान को साफ कर देती है जिससे वो एनर्जी फिर से सामने आ जाती है। एल्डर तुओगो अपनी बोतल के अंदर उस एनर्जी को पकड़ लेते हैं और काफी खुश होते हैं कि मैंने इसे दबा दिया। पर तभी उनकी वो बोतल तेजी से हिलने लगती है और उसके अंदर क्रैक्स उत्पन्न होने लगते हैं और वो बोतल टूट जाती है और एनर्जी बाहर निकल आती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कई सारे पेटिशनर प्रोटेक्शन शील्ड से उसे पकड़ने लगते हैं पर वो नाकाम रहते हैं और अब एल्डर वे एक पावरफुल शील्ड क्रिएट करती है पर वो एनर्जी उस शील्ड को भी आसानी से काट देती है। तभी आसमान में एक जाइगेंटिक हेड क्रिएट होता है। एल्डर वे हैरान होकर कहती है क्या एंसेस्ट्रल अल्टर से किसी एक्सपर्ट ने वार किया है? वो जायंट हैंड उस एनर्जी को पकड़ लेता है। वो हैंड मेंग तियानजेंग का था जो सामने आकर कहते हैं कि यह तो सिर्फ एक दिव्य रोशनी है और यह काफी कम मात्रा में है, इसीलिए इसे बांटा नहीं जा सकता। इसीलिए इस एनर्जी को यंग पेटिशनर के लिए छोड़ देना बेहतर है और उस एनर्जी को पकड़कर उसे शियाओ के पास उस लाइटनिंग पुल के अंदर भेज देते हैं जिससे वो एनर्जी शांत हो जाती है। अब सभी बिलो लेके मंच पर आ गए थे। एल्डर वे शियाओ के पास आते हुए कहती है कि यंग फ्रेंड क्या तुम मुझे इस ट्रिब्यूलेशन पुल का कुछ हिस्सा बेचना चाहते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें कई सारे रेयर डिवाइन मटेरियल्स दे सकती हूँ और तुम मेरे पास से कोई भी सेल्फ रियल धर्म आर्टिफैक्ट चुन सकते हो। पर शियाओ कोई डील नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि यह लाइटनिंग पुल पहले से ही काफी छोटा है, ये मेरे लिए ही पर्याप्त नहीं है, तो मैं आपको इसे कैसे बेच सकता हूँ? तभी एल्डर तुओगो शियाओ के पास आकर एल्डर वे से कहते हैं कि तुम्हारी वे का बिल है, पहले ही एक इमोर्टल फैमिली है, इतना सस्ता सौदा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो शियाओ से कहते हैं कि मुझे इस पुल का छोटा सा हिस्सा भी चलेगा, मैं इसके बदले में तुम्हें डार्क इमोर्टल गोल्ड दूंगा। तभी दूसरे पेटिशनर आगे आकर कहते हैं कि मैं इसके बदले में तुम्हें और भी कई चीजें दे सकता हूँ। कोई उसे रिसर्च के लिए लेना चाहता था। शियाओ कहता है कि चलो मैं आप सभी के लिए एक सौदा करता हूँ, मुझे मांस खाना काफी ज्यादा पसंद है। वांग कबीले के 5 ड्रैगन्स यहीं पर मौजूद हैं जो मुझे उन 5 ड्रैगन्स का मांस लाकर देगा, ये लाइटनिंग पुल उसका होगा। पर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि कोई भी वांग फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। काओ यूशेंग भी बोलता है कि मेरा भाई सही कह रहा है, वांग फैमिली ने कई बार हमें धोखा दिया है, इसीलिए उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। शियाओ भी बोलता है कि उन कमीनों ने अपनी हद पार कर दी है, अगर ऐसे नीच लोग हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी मौके पर आकर वो हमें धोखा जरूर देंगे और बड़ी तबाही मचाएंगे। पर तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है और तेज एनर्जी के साथ वांग फैमिली के एड्रेस बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हारी हमारे वांग कबीले का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? बिना किसी सबूत के तुम हम पर आरोप लगा रहे हो, तुमने हमारे एल्डर को मारा है, हमने अभी तक उसका हिसाब नहीं किया, फिर भी तुम हमें उकसा रहे हो, तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। काओ यूशेंग कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतना नीच काम करते हो फिर भी उल्टा मेरे भाई को दोष दे रहे हो। लिटिल बनी भी आगे आकर कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एंड किंग बोलता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो नीचे आओ। वांग फैमिली का एल्डर गुस्से में कहता है कि तुम सभी काफी बदतमीज हो, हमारा वांग फैमिली तुम्हारे इस अपमान को नहीं सहेगा और वो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मेंग तियानजेन आगे आ जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि बदतमीज कौन है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और वो अपने जायंट हैंड से उन तीनों एल्डर्स पर हमला कर देते हैं। वो तीनों पेटिशनर प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट करके उनके हमले को रोकने लगते हैं।
पर रोक नहीं पाते और मेंग तियानजेन उन्हें नीचे फेंक कर घायल कर देते हैं और सैनिकों से कहते हैं कि इन्हें काल कोठरी में डाल दो और युद्ध के लिए मैदान में छोड़ देना ताकि इनके पाप धुल सके। तभी वांग कबीले के एंसेस्टर गेट से आवाज आती है, मेंग तियानजेन तुम अपनी हद पार कर रहे हो। और अब मेंग तियानजेन गुस्से में उस वांग फैमिली के गेट पर हमला करते हैं और उसे तोड़ देते हैं और वांग फैमिली के पूरे पैलेस पर हमला करने लगते हैं, जिससे वांग फैमिली के पैलेस पर लगी हुई सील भी टूट जाती है। पर तभी कई सारे पेटिशनर मिलकर उस हमले को रोकने लगते हैं। तभी मेंग तियानजेन के आगे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।